साथियों, मैं आपका दोस्त नगराज प्रजापत। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं अभी आया हूँ बालोतरा जिला के उमरलई गांव के पास में, जो हमारे देश का और राजस्थान का ही नहीं पूरा देश का नाम रोशन करने वाले पटवारी कैलाश सिंघल, तो इनके मैं आज मैं घर पहुंचा हूं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में तंजानिया में 150 मीटर का झंडा फहराया था। आज इनके मैं घर आया हूं और इन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया था। अभी इनके मैं घर पहुंचा हूं। अभी मैं कुछ बात की सिद्ध करना चाहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम। कैसे हो कैलाश भाई? बस बढ़िया सर, आपकी मेहरबानी है। तो कैलाश भाई, आपने जो पूरा देश का नहीं पूरे घर का ही नहीं, पूरे गांव का ही नहीं, पूरे देश का आपने नाम रोशन किया है। एक तिरंगा 150 फीट का तिरंगा जो आपने लहराया है वहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखो कि सबके सपने अलग अलग होते हैं कि हम अपने माता पिता का नाम रोशन करें। कोई चाहता है मैं नौकरी लेकर के करूं, कोई चाहता है मैं खेल में आगे जाऊं, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट में बनता है। मैंने अपना कैरियर जो बनाने की सोची है वो माउंटेनिंग में बनाने की सोची है। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी? मैंने यही नॉर्मली 8वीं क्लास तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ अपने गांव से ही की थी। अच्छा। फिर कुछ क्लास पढ़ने के लिए बालोतरा चले गए, फिर जोधपुर में चले गए, और 12th करने के बाद में बस सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि हाँ हम फौजी बनेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया। आर्मी के अंदर हाइट की वजह से मुझे अनफिट कर दिया था। अच्छा। मैंने रनिंग क्लियर की थी 2019 के अंदर। तो आपने सर्वप्रथम आपको ये किसने आइडिया दिया था कि आप बोले तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे तिरंगा फहराना है, या आपको आइडिया किसने दिया था? ये तो सर देखो कि एक अपन फोन सबके पास में आज हर किसी के पास में, किसी भी बच्चे को उठा के देखना, सबके पास मोबाइल मिलेंगे आपको। तो मैं ही बैठा था, तो मैं आर्मी से अनफिट हो रखा था, तो एक बार ऐसा लगा हुआ था कि हमने हार मान ली। लेकिन जब सोशल मीडिया देख रहे थे तो आपने शायद नाम सुना होगा या ना सुना तो आप सुन लीजिएगा कि अरुणिमा सिन्हा नाम करके एक वुमन्स है जो विकलांग है, उन्होंने एवरेस्ट पे तिरंगा गाड़ा था। अच्छा। तो वो विकलांग होते हुए जब वो तिरंगा गाड़ सकते हैं तो सोचा क्यों ना मैं भी उनके प्रति एक बार उनकी कहानी को पढ़ा, उनके वीडियोस देखे, तो लगा कि मैं भी उसमें कोशिश करूं। और मैंने कोशिश की तो मैं सफलता पूर्वक सबमिट कर पाया। और पहला मेरा माउंटेन जो था वो हिमाचल में था, माउंट फ्रेंडशिप, करीबन 5300 मीटर के आसपास में। कैलाश भाई ने ना आंधी देखी, ना तूफान, ना सर्दी देखी, ना गर्मी, और बर्फीले तूफानों में अपना नाम रोशन किया पूरा देश का। और ये किसान परिवार, एक मजदूरी करने वाले बोले पिता के बेटे हैं। जो आपने अभी जो पूरा जो खर्चा आया है जाने के लिए, कहाँ से आपने कितना खर्चा आया है? काफ़ी खर्चा आता है सर, लाखों रुपए में जाता है। तो ये खर्चा जैसे साउथ अफ्रीका भी मैंने क्लियर किया था 2023 के अंदर, अभी 24 चल रहा है। उसके बाद मैंने अभी कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा हो गया था, तबीयत वगैरह ऐसी कुछ ठीक नहीं थी, उसकी वजह से आगे नहीं आ पाया। तो मेरा करीबन ये जो खर्चा है लाखों में जाता है। तो पापा ने भी जमीन बेची है। कितना जमीन बेची है? जमीन 4.5 बीघा जमीन बेची है। और कुछ भामाशा है जिनको मेरा कार्य जो अच्छा लगा है, उचित लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या उनको लग रहा है कि हाँ ये बच्चा जो कर रहा है वो सही है। अच्छा। तो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रही है। अच्छा। हाँ, जहाँ से मिलनी चाहिए वो वहाँ से नहीं मिली। इसका थोड़ा जहाँ मिलनी चाहिए इनको, जहाँ इनसे नहीं मिल रही हैं। अभी देखो हर खिलाड़ी को भी पूरे भारत सरकार, राजस्थान सरकार जो सपोर्ट करती है, इनको भी एक देश का नाम रोशन करने वाले, जिन्होंने पूरा देश का नाम रोशन किया है, जो एक भारत बोले तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी साउथ अफ्रीका में तंजानिया में जाकर पूरे देश का 150 मीटर का तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया है। तो भारत देश का नाम रोशन किया। इनका कहना है कि जो हमारे को सुविधा मिलती है वो मिलनी चाहिए,
और वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और आपको वर्ल्ड सर्टिफिकेट भी मिला ना? मैंने 151 फीट है जो तिरंगा गाड़ा था साउथ अफ्रीका के अंदर। ये आपका ये मेरा सर्टिफिकेट है ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड का, 151 फीट का है। 15 घंटे 45 मिनट में क्लियर किया था मैंने। अच्छा। और अभी इसको करने के बाद में अब सिर्फ एक ही मकसद है, एवरेस्ट को करना। और अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका जो छोटी है वो 7 महाद्वीप में से 5वें नंबर पे आती है। अच्छा। दुनिया के अंदर 5वें नंबर पे आती है। सबसे टॉप पर एवरेस्ट है। मैं उसके लिए कर रहा हूँ। और फंडिंग की अगर बात की जाए तो मैं काफ़ी उधर भटका। मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की, काफ़ी मामाओं से ने, किसी मामा साहब ने हमें डिमोटिवेट भी किया, किसी ने हमें अशब्द कह के बाहर पे निकाला। ऐसी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनको नहीं लगा कि ये काम कर रहे हैं वो सही है। अच्छा। लेकिन हमें लग रहा है और मुझे लग रहा है और मैं कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ। अगर किसी को गलत लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे सही लग रहा है क्यों मैं देश के हित में कर रहा हूँ, ना कि मैं देश के खिलाफ कर रहा हूँ। मैं तो इंडिया का फ्लैग गाड़ रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने जब मैंने साउथ अफ्रीका किया था तो वर्तमान एमएलए हमारे यहाँ पे मदन जी प्रजापति थे। अच्छा। उनके वहाँ मैंने गुहार लगाई थी, वहाँ उनके सामने हमने बात रखी, काफ़ी कुछ उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन आश्वासन मिला। लेकिन आश्वासन के साथ हमें समय की बर्बादी होगी मेरी। अच्छा। तब जाके मुझे ज़मीन का सौदा करना पड़ा। क्योंकि मेरी जो सबमिट करने की जो तारीख थी वो दिनों दिन मेरे नज़दीक आती गई। अच्छा। और इसी सिलसिले से थोड़ा सा चलता रहा और अब जाकर के वापस उस स्तर पे आए हैं और आगे की करने की सोच रहे हैं हम। आगे अभी आपका आगे क्या लक्ष्य है? आगे बस एक ही सपना है कि जो हमारा है, मैं एवरेस्ट को सबमिट करना चाहता हूँ। कि मैं एक रेगिस्तान से आता हूँ, राजस्थान से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एवरेस्ट पे झंडा गाड़ूं। और एवरेस्ट पे गाड़ने के लिए आप गूगल सर्च कर लेना, लाखों रुपए के खर्चे हैं। आप मेरे घर बार को आप देख रहे हैं, मेरी ये परिस्थिति नहीं है कि मैं लाखों रुपए खर्च करूं या अपने जेब से करवा के निकलूं। लोगों को लगता है कि आपके पास में नहीं है तो आपने सपना क्यों देखा। सपना देखना कोई बड़ी चीज नहीं है। सपने पूरे हो या ना हो ये तो एक अलग बात है, लेकिन सपने के लिए मेहनत करना ये एक अलग बात है। हम उस सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं, सफलता भी मिलेगी हमें पता है। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मिलना शुरू हुआ है। और आगे भी अगर जो मामा समय देख रहे हैं और उनको अगर हमारा कार्य सही लग रहा है और हम जो कर रहे हैं तो जरूर हमारा समर्थन करें। बाकी मेरा मकसद है पहले एवरेस्ट पे झंडे गाड़ना। अच्छा जी। कैलाश सिंघल का कहना है कि मेरा एक ही लक्ष्य है कि एवरेस्ट पे तिरंगा झंडा गाड़ना है, जो 15 अगस्त के दिन। अभी उनका 2 दिनों के बाद इनका वापस, आप 2 दिन के बाद जा रहे हैं आप? ये तो एक नॉर्मली माउंटेन्स है, काफी लंबे समय से मैंने छोड़ रखा था। अच्छा। तो वापस रिकवरी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ। अच्छा। कि हाँ मैं वापस उस माहौल में वापस डल सकता हूँ। अच्छा। बाकी एवरेस्ट है जो बहुत बड़ा पहाड़ भी है, बड़ा बजट भी है, तो थोड़ा लंबा चलेगा। तो शायद अनुभव है कि लगेगा 2025-26 के आसपास में वो सबमिट हो पाएगा। आपको राजस्थान की सरकार ने यहाँ कोई जो हमारे पचपदरा विधायकों से या आपको किसी ने सपोर्ट किया है? विधायकों से सब देखो कि ऐसी बात है, पचपदरा के विधायक हमारे, जिस टाइम मैं गया था उस टाइम मेरे बड़े भाई साहब को या गुरु के मुसलमान हमारे मदन जी प्रजापति साहब थे। लेकिन उन्होंने हमारे को आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन हो सकता है किसी बातों में या किसी की कुछ संगति या ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो मुंह पे कह रहे हैं, हो सकता है उनको सही नहीं लगा हो या किसी ने बोल दिया भी हो कि सही नहीं है। तो हमारे को नहीं मिला, और नहीं मिला तो हम खुला कह रहे हैं नहीं मिला। और अगर विधायक थे तो हो सकता है किसी के कहने पे हमारे सपोर्ट मिल सकती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मिलता है। लेकिन यहाँ से अगर सपोर्ट एरिया से देखे तो हमारे राम जी चौधरी साहब का सपोर्ट रहा है। हो सकता है, मैं आशा करता हूँ मुझे आगे भी मिले। और एडिशनल एसपी साहब आगे साहब से मिलता रहता, नीतीश जी, और अदर भामा साहब से मुझे मिलता रहता है काफी। हाँ हो सकता है मुझे गांव से एक दो लोगों से मिलती है, बाकी नहीं। तो कलेक्टर साहब से आपको कुछ सामान, अगर कुछ बातचीत हुई आपसे कभी? कलेक्टर साहब से तो देखो एक बार मुलाकात हुई थी जब न्यू ओपनिंग हुई थी। उस टाइम बड़ोदरा जिला की नई ओपनिंग हुई थी। उस वक्त में
आपको कलेक्टर से आपकी मुलाकात हुई भेंट थी, हुई थी मेरी। तो क्या मैंने उनसे रखी थी, मैंने कहा सर आप तो जिला के कलेक्टर है और मैं आपके जिले के ही नाम रोशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समर्थन हमारा करना चाहिए था। तो उन्होंने बोला था कि जरूर, हम ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं थोड़ा ट्रेनिंग को, अपने एवरेस्ट की ट्रेनिंग को लेकर के बाहर चला जाता हूँ, ज़्यादा आ नहीं पाता हूँ, इसीलिए मेरा कभी किसी से ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता इधर। और अभी मैं वापस कोशिश करूंगा कि एक बार वापस उनसे जाकर मैं मुलाकात करूं। ये आपके दादी जी, ये मेरे दादी जी, आप कैलाश के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप मैं बाप जी मेहरबानी रखो। हाँ। कोई ऊपर वालों करे तो ये वैसा मैं मेहरबानी करके। देखो मेहरबानी तो अब देखो आपने ठेको हो भाई, मेरी जमीन जैसी है बच्चा वास्ते। हाँ वैसी तो अभी ठेको है, सरकार बोले तो सब कहूँ गुहार लगाने साहब भी सरकार हमारी मदद करे न बच्चा वास्ते, और कोई घर रो नाम रोशन नहीं करे रही हो और पूरे देश रो नाम रोशन करे रही है। सारा देश रो करे, कोई घरों नहीं करे, अने सरकार कोई ऊपा करे, ऊपा करे, कोई फंड मले तो आगे बढ़े, तो हैंग देश रे वास्ते बढ़े। हाँ देश रे वास्ते बढ़े, देश रे वास्ते बढ़े, घर वास्ते नहीं बढ़े। तो अच्छा देश वो करे फंड दे अने छोकरो जाय जाय ने आवे पाछो कई अन्य तो मैं तो मैं था का प्रश्न जो कि आप वे फंड के दे सरकार ने मिलना चाहिए, सरकारी मदद करे तो सा जभी जे आगे बढ़ी पचे नौकरी। कैलाश के दादी जी हैं जो 90 साल से भी वो ज्यादा हैं, और इनका कहना है भी कि सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद करे और इनको जो हक है इनको हक मिलना चाहिए, और जो ये लंबे प्रयास से अपना लक्ष्य बोले तो एक देश के लिए लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और वो करते रहेंगे। अभी कैलाश का कहना है कि मैं मेरा पूरा लक्ष्य हासिल करके बताऊंगा और पूरे देश का नाम रोशन करूंगा। और इनके पिताजी है जो घेवर जी इधर आओ एक बार। बोबो थे बोबो। कैलाश रे वास्ते कितना बीघा जमीन वैसी आप? 4.5 बीघा। 4.5 बीघा। 4.5 बीघा मेन रोड में। अच्छा मेन रोड में थे। और अभी कैलाश रे बारे में क्या कहना चाह रही हो? मैं तो हमें कैलाश रे बारे में सरकार मादे निर्भर हो कि सरकार हमें मदद करे तो मुँह तो थाको करो, या सरकार आगे बढ़ावे तो सरकारी मेहरबानी है। देखो ये मजदूर घेवर जी जो कमटे का काम और किसान का भी खेती-बाड़ी का काम करते हैं। जब बारिश होती है तो खेती होती है, बाकी तो यहाँ पर है नहीं, सब सूखाग्रस्त इलाका है। इनका कहना है कि मैंने 4.5 बीघा जमीन बेची है और अफ्रीका तक साउथ अफ्रीका तक हमने पहुंचा दिया है। अभी ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इसकी मदद कीजिए, ये देश का नाम रोशन कर रहा है और पूरे भारत का तिरंगा वहां पर गाड़ रहा है। और साउथ अफ्रीका के तंजानिया में भी 150 मीटर का झंडा जो लहराया है यहाँ पर और पूरे देश का नाम रोशन किया है। अभी इनके पिताजी है, ये दादी माँ है, और दादी माँ के भी 80 साल 90 साल से भी ज्यादा इनकी उम्र है। और इनका भी कहना है कि जमीन हमने बेच ली है कैलाश के लिए। तो अभी ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं और यहाँ से स्थानीय नेताओं से भी ये गुहार लगा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और हम मेरे बच्चे को और आगे बनाने चाहते हैं। तो घेवराम जी ये आपको बच्चे ने आपसे बात की थी कि भी मैं वहाँ पे जाऊंगा, वहाँ पे आपको कैसे विश्वास आया, कैसा लगा आपको? मेरे को विश्वास आया कि इस पहली बड़ा मनाली में क्यों मैं पापा बैठे थे। अच्छा तो भाई जा जब ज्ञान सीख रहा हूँ बना तो अच्छा, आपको अनुभव नहीं था? नहीं। अच्छा, फिर भी हमने सपोर्ट की। हाँ बोले तो आप बेटे के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बोले तो गिरवी रख दी आपने? इनके लिए आपने। और हमारा वही जड़ है और अभी भी सपोर्टिंग करेंगे, लेकिन हम तो सरकार से और भामाशाह से विनती, हाथ जोड़े विनती करो कि उन्हें पासों मती पड़वा दी। तो बहुत अच्छी बात है जो कैलाश भाई बैठे हैं। अभी इनके पिताजी भी है और दादी माँ भी बैठे हैं। आप विनती करो भामाशाह ने हमारी आगे हमारी पहुंच है। अच्छा
ठीक है, हम आपकी पूरी जरूर हम कोशिश करेंगे। हाँ, मैं तो बीजा हूँ, आप वो सब हूँ, मैं तो हाथ जोड़ी हमारी विनती है। ठीक, ओके, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त नगराज प्रसाद। हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एवं लाइक करें।